गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी की हार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। हम लोगों ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन कहां कमी रह गई है इस बात की हम अवश्य समीक्षा करेंगे। जिससे 2019 में सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। ये जनता का फैसला है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन के रूप में है। हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं गोरखपुर से भी और फूलपुर से भी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। सपा बस अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे। लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं न कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें हार मिली। साथ ही जिस तरीके से सपा बसपा साथ आए वो भी उनके हार की वजह बनी। इतना तो तय है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सपा बसपा के गठजोड़ की जीत 2019 के चुनाव पर भी असर डालेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत का ये जश्न 2019 की एक तस्वीर दिखा रहा है। एक ऐसी तस्वीर जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में हुए उपचुनाव में बीजेपी की शिकस्त ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं अखिलेश यादव और उनके समर्थक इस जीत से उत्साहित हैं। जरा फूलपुर से विजयी हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल को सुनिए। इस जीत को बहुत माने हैं। इस जीत का जो 2019 में चुनाव होने जा रहा है उसका ये बहुत बड़ा संदेश है और अब समाजवादियों की ही जीत होगी। आने वाले समय में समाजवादी ही जीतेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की पहचान हुई और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही अब दोबारा जीते। बहन जी का भी बहुत आशीर्वाद था। एक विचारधारा की सभी पार्टियां एकजुट हुई और समाजवादियों को जीत हुई। ये जीत अखिलेश यादव के लिए जितनी बड़ी, उससे बड़ी ये हार है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए। क्योंकि गोरखपुर वो सीट है जहां से सीएम बनने से पहले योगी 5 बार सांसद रहे हैं और ये सीट योगी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। और फूलपुर वो सीट है जो केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जिन 2 सीटों पर यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम की साख दांव पर थी, जब उन दोनों सीटों को बीजेपी नहीं बचा पाई तो फिर 2019 की राह कितनी कठिन है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। देखिए, ये मैं मानता हूं, इतना मैं नहीं मान रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बसपा जो उसका वोट है उसे इतना ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी। क्योंकि जब हम अपना कैंडिडेट लेकर के आए थे उस समय सपा और बसपा एक नहीं थे और जब चुनाव के लिए मतदान होना था उस समय तक दोनों एक साथ आ गए। जाहिर है
ये जीत उस प्रयोग की सफलता की कहानी कहती है जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी में किया और दोनों पार्टियों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ चुनाव लड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार में अविश्वास व्यक्त कर दिया है स्पष्ट तौर पर, और इस जीत में जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, मदद की, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और दोनों क्षेत्रों की जनता और मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में मैसेज किया जाता है क्योंकि हमेशा राम मंदिर को लेकर वहाँ सियासत होती है, इसलिए राम मंदिर वाले लोगों को झटका लगा है इस चुनाव के जरिए। देखिए, अब तो ये अभी राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव से 2-4 दिन पहले बात करेंगे, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है कि सारे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और स्वयं भगवान को धोखा दे रहे हैं। क्या बुआ और बबुआ का गठबंधन काम कर गया? ये तो रिजल्ट सामने है। 2014 के बाद जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चुनावों में दुर्दशा हुई थी, उसके बाद दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई थी और इसी वजह से दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि मायावती ने इसे गठबंधन नहीं, सिर्फ एक समझौता बताया था, लेकिन यूपी के गोरखपुर और फूलपुर में जीत के बाद कहीं न कहीं 2019 की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इससे एक चीज साबित होगी, अगर विपक्षी एकता हो जाती है तो 2019 की तस्वीर बदल जाएगी पूरी तरह से। और इसलिए सभी विपक्षी, सोनिया जी ने कल प्रयास शुरू किया कि सबको डिनर पर बुलाया जिसमें सारे लोग हैं। अगर विपक्षी एकता हो जाती है 2019 से पहले तो चुनाव के नतीजे कुछ फर्क होंगे और उसमें बीजेपी फिर सत्ता में नहीं आ पाएगी। फूलपुर से अरविंद चतुर्वेदी और गोरखपुर से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राजीव के पास जो गोरखपुर में मौजूद हैं, इस चुनाव को कवर कर रहे थे। राजीव, जरा बताइए, कुछ कारण बता रहा हूं बीजेपी की इस हार के, आप जरा उसको प्रतिशत में बांटिए कि किसका इंपैक्ट कितना रहा। मठ का उम्मीदवार न होना, मोदी का प्रचार न करना, योगी सरकार का काम न करना और बुआ बबुआ की जोड़ी। देखिए सुशांत, बुआ बबुआ की जोड़ी ने काफी ज्यादा इस पूरे जीत में इस विपक्ष की बहुत बड़ा रोल निभाया। वोट ट्रांसफर हो गया। खुद केशव प्रसाद मौर्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। एक और बात यहां पर खास है कि कार्यकर्ताओं से बहुत दूरी हो गई। वन मैन आर्मी, वन मैन शो हो गया और ये माना गया कि जो हम कहते हैं वही होता है। गोरखपुर को परंपरागत तौर पर अपनी जागीर या बांदी की तरह समझ लिया गया और गोरखपुर ने उसका जवाब यहां पर दे दिया है। जितने भी वायदे किए गए थे यहां पर, वो सारे वायदे जनता ने एक तरीके से नकारे हैं और यहां पर ये चीज कार्यकर्ताओं से दूरी की जो बात मैं कह रहा हूं, ये शायद बीजेपी नेतृत्व को तभी समझ में आ गया था जब वोटिंग बहुत कम हुई थी, क्योंकि उनका परंपरागत वोट ही दूर हो गया था। तो आज जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इसकी कल्पना आज सुबह से ही लगने लगी थी जब गोरखनाथ मंदिर पर कोई जुट ही नहीं रहा था। करीब करीब सूना पड़ा हुआ था। कहीं बहुत कार्यकर्ताओं को भी अंदेशा था कि जो परिणाम आने वाले हैं वो मनमाफिक नहीं होने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कहीं इसका जो प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिस्सा इस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन को जाता है। रही सही कसर कार्यकर्ताओं से यहां के बीजेपी नेतृत्व की दूरी ने पूरी कर दी। सुशांत जी, राजीव, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और सुन इंडिया में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सड़क महिला को सांड ने उड़ाया।